प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाते हुए विश्व कप जीता है और उसके बाद इन विजयी बेटियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को मिठाई प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से खिलाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सभी देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम का अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने हाथों से प्रधानमंत्री ने विजयी क्रिकेट खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी नारायण सिंह। नारायण, तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से मुंह मीठा कराया इन बेटियों का, जो कि भारत का मान पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने बढ़ा कर आई हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें खिलाड़ियों से मिलने की और खिलाड़ियों को जब भी वो किसी इवेंट के लिए जाते हैं या वहां से जब वापस आते हैं तो प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा मौका चूकते नहीं कि अपने खिलाड़ियों से मिले। और वास्तविकता में जिस तरह से वो दृष्टिबाधित जो वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर टीम से मिले, तो ये दिखलाता है कि एक जो समावेशिता का सिद्धांत है, जो इंक्लूसिविटी का सिद्धांत है, उसको एक दूसरे लेवल पर ले जाता है। जो सबका साथ और सबका विकास की जो बात होती है, तो वास्तविकता में ये तस्वीर उसको प्रूव करती है कि ये उसी सिद्धांत का एक नजारा है। कभी आप देखें तो इससे पहले जो हमारी जो एबल बॉडी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, जो वो वर्ल्ड कप जीत के आई, तो उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री मिले। लेकिन वो कभी भी ऐसा जो एक सिद्धांत होता है इंक्लूसिविटी का, वो उसको अपनाते हैं और इनसे भी मिला। और ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। अगर आप नेत्रहीन खिलाड़ियों की बात करें तो क्योंकि चैलेंजेस काफी ज्यादा होते हैं उनके लिए, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है और कुछ चैलेंजेस अगर देखें तो जो उनकी गेंद होती है वो प्लास्टिक की होती है, उसमें कुछ अंदर से जो ताकि वो आवाज करे, उनको सुनाई दे, तो ये चैलेंजेस होते हैं। उनको आवाज को कैच करके क्रिकेट खेलना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कितना चैलेंजिंग होता होगा ये सब करना। तो तारीफ करनी होगी हमारे खिलाड़ियों की, जिस तरह से उन्होंने जो इनॉग्रल एडिशन था, पहले ही एडिशन में वर्ल्ड कप जीता, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल नारायण, और इससे हम कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित खेल को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब ये तस्वीरें जब पूरे देश और दुनिया के सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो दृष्टिबाधित हमारे खिलाड़ी हैं उनको संबल मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको और मौके मिलेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसी भी कॉज से जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति या किसी संस्था, किसी कुछ लोगों से जुड़ते हैं, स्पेशली इनसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो सारा सिस्टम जो होता है वो चैनलाइज हो जाता है। चाहे वो खेल मंत्रालय हो, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेस हो, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो। अगर खेल की बात करें तो देखिए, जैसे कि क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो चाहे वो वुमेन्स का क्रिकेट हो, चाहे वो मेंस का क्रिकेट हो। लेकिन जहां पर समावेशिता, जब इंक्लूसिविटी की बात आती है, तो वहां पर रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस गेम को प्रॉस्पेरस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने की काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री उससे जुड़ जाते हैं तो जो सभी लोग उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कॉर्पोरेट्स आगे आते हैं, इसके लिए अच्छी खासी फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, जिससे कि खेल आगे बढ़ सके। और प्रधानमंत्री के इस मुहिम से जुड़ने से कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया, कि आने वाले समय में ये काफी आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी को जिस तरह से परफॉर्मेंस है, जिस तरह का उनको सपोर्ट मिलता है, देश का शीर्ष नेतृत्व उनसे मिलता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। और ये दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा
कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है जी। वो खिलाड़ियों से मिलता है। और जब हम खिलाड़ियों से मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री हमको विदेशों में फोन करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो जो दूसरे देशों के खिलाड़ी उनसे पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो वो उनको बताते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। तो वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपके प्रधानमंत्री आपको फोन कर रहे हैं और हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है, वो उनसे कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस चीज का हमारे जो स्पोर्टिंग लैंडस्केप है भारत में कितना बड़ा असर पड़ा है। लगातार आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट देखिए, हर अगले टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन उससे बेहतर होता जी। है। और खेलों में देखिए लगातार हम बड़े इवेंट्स होस्ट करने जा रहे हैं। कल ही भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में होंगे उसकी मेजबानी मिली है। जी। और भारत 2036 में जो ओलंपिक्स होते हैं उसकी भी मेजबानी करने की सोच रहा है। तो खेलों का जो आमूलचूल जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उनकी भूमिका अहम रही है। बिल्कुल नारायण, और देखिए इसके जरिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो तमाम सारे प्रयास किए गए, खिलाड़ी आज अगर भारत के शीर्ष तक पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था और बहुत ही सकारात्मक प्रयास जो तमाम सारे किए गए हैं, जिनको सामूहिक रूप से, चाहे वो बेहतर संसाधन की उपलब्धता हो, चाहे वो बेहतर प्रशिक्षण की बात हो, फिर चाहे वो उनको प्रोत्साहन देने की कोशिशें हो, उनके चयन की प्रक्रिया हो, तो ये हम कह सकते हैं कि इस पे बहुत ध्यान दिया गया और उसका ये सकारात्मक परिणाम आज उपलब्धि के तौर पर हमारे सामने है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री 2014 में जब से वो आए जी। तो वो एक विजन लेके आए। उनका जो विजन था कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा जाए। और कोई भी आप दुनिया में देश देखें, वो स्पोर्ट्स में तभी प्रगति करता है जब उसके ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, जब छोटे छोटे बच्चे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, रग्बी खेलें, कोई भी गेम खेले। तो प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से इसको कह सकते हैं कि एक साकार रूप दिया। और आज देख सकते हैं कि खेलो इंडिया के कितने वर्टिकल्स हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। जी। तो तमाम प्रकार के वर्टिकल्स खड़े कर दिए। और साथ साथ जो खेलो इंडिया हॉकी टूर्नामेंट और खेलो इंडिया खो खो टूर्नामेंट, तमाम टूर्नामेंट देश भर में पूरे साल भर चलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको एक टूर्नामेंट का एक्सपोजर मिलता है। और जब तक किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को टूर्नामेंट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो अच्छे कॉम्पिटिटर से खेलेगा नहीं, तो वो अपने गेम को तराश नहीं सकता। तो यही कारण है, आप लगातार देखिए भारत के खिलाड़ी जो विश्व में कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें भारत के खिलाड़ी नजर आते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, और साइंस, और कह सकते हैं कि अगर हम जब खिलाड़ियों से बात करते हैं ना, जब खिलाड़ी की कोई डिमांड होती है, उनको ये चाहिए होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये साधन चाहिए होते हैं, तो तुरंत ही उनको वो मुहैया तैयार करें 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत सुखद हैं और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की बेटियों ने जो मान बढ़ाया है और उसका ये परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद न सिर्फ मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई भी की और उनको अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपसे विदा लेते हैं। अभी आप देखिए हाँ डीडी न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा में हमारे सहयोगी निखिल सिंह के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।